हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? तैयार हो फिर आज के करंट अफेयर्स के लिए? बहुत बेहतरीन करंट अफेयर लेके आया हूँ। जो लोग आपको कल कराएंगे वो मैं आपको आज ही करा दे रहा हूँ, क्योंकि लोग पिछले 3-4 पुराने दिनों के करंट अफेयर को डेली अपडेट में डाल देते हैं और ये मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं क्या चल रहा है। तो भाई साहब, सब लोगों का वेलकम है आपका विद्या गुरु एकेडमी में। जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स, एसएससी हो या फिर किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, हरियाणा के तो हैं ही। हम हरियाणा के तो स्पेशल करवाते ही हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी आपको पता है, आज पब्लिकेशन भी हो गया उस चीज़ का। जो नोटिस आया था उसका अखबार में भी आ गया। फॉरेस्टर की, एमपीएचडब्ल्यू की, जेई की, जूनियर इंजीनियर की काफ़ी सारी पोस्ट निकाल दी हैं। तो शुरू करें फिर आज का सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर डेली के। और प्लेलिस्ट बना दी है मैंने डेली करंट अफेयर की। आप लोग वहाँ से ना नोट्स बना सकते हो या फिर मैं पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए। पहला क्वेश्चन, कृषि दर्शन एक्सपो 2026 का आयोजन हरियाणा में कब और कहाँ किया जा रहा है? ये क्वेश्चन पहले कई 3-4 साल पहले ना एक एग्जाम में आया था और वहाँ से मैंने इसको नोटिस किया था। तो इसका आंसर बताओ, गैस करो क्या हो सकता है। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए यार, हम सब लोग तो कृषि वाले बच्चे हैं सबके सब। ठीक है ना, जमींदारों के ही बच्चे हैं सब। तो ये जो हो रहा है आपका 14 से 16 फरवरी 2026 हिसार के अंदर। और हिसार में कहाँ होगा इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। कृषि दर्शन एक्सपो जो है वो 14वां संस्करण है अब की बार, और 14 से 16 फरवरी 2026 को ही हरियाणा के हिसार में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है ना। और ये तो आप याद ही रख सकते हो, 14वां संस्करण 14 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है। और किस किस तारीख को होगा वो मैंने लिख ही दिया, 14, 15, 16 फरवरी, 3 दिन चलेगा। ठीक है। और मेन बात तो, मेन जो इशू आता है वो आता है आपके उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का। ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं NRFMTTI। इसकी फुल फॉर्म इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है ना। नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट। और ये हरियाणा के हिसार में एक प्रमुख सरकारी संस्थान है जो नई मशीनें आती हैं कृषि के लिए उनका प्रशिक्षण जो है किसानों को देता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो आप लोग नोट कर ले, मैं इसमें डालना भूल गया था, इसकी 1963 के अंदर, क्योंकि ये लाइमलाइट में इसलिए आ सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। NRFMTTI, हिंदी में मैंने इसको लिख ही दिया आप लोगों के लिए, उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण स्थान। और ये इसको संभालता कौन है? ये हरियाणा राज्य का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। ठीक है ना। इसको केंद्र सरकार का जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है भारत सरकार का, वो इसको संभालता है। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य मैं आपको बता ही चुका हूँ, कृषि मशीनों का जो प्रशिक्षण देना है ना, ट्रेनिंग देना है और उनकी टेस्टिंग करना है। अगर मान लो कोई नई मशीन आती है मार्केट में, या फिर कोई हरियाणा का किसान बनाता है, या फिर कोई भी नवाचार होता है उसके अंदर, या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड, कृषि रिलेटेड जो भी कुछ नया आता है, ये उसकी टेस्टिंग करके और उसको अप्रूव करता है। ठीक है ना। 1963 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो ये याद रखना है आपको, कृषि कृषि दर्शन एक्सपो। क्योंकि पिछली बार जो पूछा था वो पूछा था कृषि मेला कहाँ लगा था। ठीक है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या करके आए थे, हिसार, और उसका आंसर था शायद करनाल। और वो करनाल में हुआ था पिछली बार। करनाल वाले का पूछा था, एचएसएससी ने करनाल माना था, ये माना था, और ये आया था शायद तुम्हारे सीईटी के मेंस में आया था शायद। ठीक है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा का कौन सा शहर देश का पहला ग्लोबल फुटवियर ट्रेड ट्रेड सेंटर बनने जा रहा है? रोहतक बनने जा रहा है, या सोनीपत बनने जा रहा है, या भद्रगढ़ बनने जा रहा है, या फिर फरीदाबाद बनने जा रहा है? तो फुटवियर का ज्यादातर काम कहाँ है? फुटवियर का ज्यादातर काम है अपने भद्रगढ़ में। अब भद्रगढ़ में ये पूरे देश का पहला ग्लोबल फुटवियर ट्रेड सेंटर बनेगा। यहाँ पे बहुत सारी जो फुटवियर बनाने वाली, जूते चप्पल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो अपनी डिस्प्ले लगाएंगी यहाँ के ऊपर। तो जो भी उनको थोक में खरीदना चाहेगा या फिर उनको रिटेल के लिए खरीदना चाहेगा, जो भी बिजनेसमैन वहाँ आना चाहता है, तो वहाँ पे वो एक ही जगह सभी कंपनियों के डिस्प्ले देख सकता है। ठीक है। और ये देश में पहला होगा ऐसा। तो ऐसा क्वेश्चन जो यूनिक है, देश में पहला है, वो बन सकता है आपके एग्जाम में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 182 औद्योगिक इकाइयों के साथ एक इंटीग्रेटेड फुटवियर हब विकसित किया जा रहा है। 182 औद्योगिक इकाई मतलब 182 फुटवियर की कंपनियां हैं जो एक साथ आके इस फुटवियर हब को विकसित कर रही हैं। ठीक है ना।
जिससे ये देश का पहला ग्लोबल फुटवियर ट्रेड सेंटर बनेगा। इससे रोजगार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा। हाँ, निर्यात तो कर ही पाएंगे यहाँ से हम, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसको हम FDDI बोलते हैं, वो कहाँ पे है आप लोगों को पता होगा इस चीज़ का? वो रोहतक में है, ठीक है ना। और भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसके अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक संस्थान है जो फुटवियर फैशन और रिटेल डिजाइन पर केंद्रित है। एक्चुअल में ये एक संस्था ऐसी है जिसका हेड जो है ना, वो नोएडा के अंदर बैठा है। नोएडा के इसके कई कैंपस हैं, इन्होंने कैंपस खोले हैं। जैसे गुजरात में एक कैंपस खोला हुआ है, हरियाणा में रोहतक में खोला हुआ है, और यूपी में खोला हुआ है। तो इस तरह ही ये एकमात्र रोहतक के अंदर भी है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना, है क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली हरियाणा की खिलाड़ी कौन है? अपूर्वी चंदेला? नहीं। मनु भाकर और रिदम सांगवान? यस, तो इसका आंसर होगा जी मनु भाकर और रिदम सांगवान। मनु भाकर आपको पता है झज्जर के गोरिया गांव की हैं, और रिदम सांगवान आपको पता है फरीदाबाद से हैं, ठीक है। और 25 मीटर एयर पिस्टल टीम में जो इनका जो टीम इवेंट होता है, उसमें जो झज्जर की मनु भाकर और फरीदाबाद की रिदम सांगवान ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। मनु भाकर पहले से ही आपको पता है ओलंपिक में 2 मेडल जीत के लेके आने वाली हैं। और इसके बारे में एशियन चैंपियनशिप अभी चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। जब पूरी होगी तो मैं हरियाणा से जितने भी रिलेटेड फैक्ट हैं उसके, किसने कितने मेडल लिए हैं कौन से, क्योंकि क्या है कि एकल प्रतिस्पर्धा भी होती है और टीम इवेंट भी होता है। अब एकल प्रतिस्पर्धा में जो सम्राट राणा है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुरुचि फोगाट के साथ टीम इवेंट में उन्होंने सिल्वर जो है सिल्वर मेडल जीता था। और मनु भाकर के बारे में एक खासियत ये है कि ये भारत के स्वतंत्र होने के बाद, यानी कि 1947 के बाद, ये एकमात्र ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। स्वतंत्रता से पहले थे एक फ्लेचर फ्लेचर करके, जो 200 मीटर रनिंग के अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन वो उनको हम उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, उनको इंडियन नहीं बोलते। इंडियन तो पहली यही है, पहली एथलीट यही है, महिला और पुरुष कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये फैक्ट इनके बारे में, मनु भाकर के बारे में ये याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन में आ सकता है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही देखो तीनों। एक इनमें ऐसा सिंह है जो हैदराबाद से है। इन तीनों की जो है ना टीम ने जो है वो जीता है अभी, गोल्ड मेडल जीता है 25 मीटर। ये भी याद रखना है आपको। और इन दोनों खिलाड़ियों के जो है नेटिव प्लेस, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये कहाँ की है। गोरिया की मनु भाकर है, फरीदाबाद की रिदम साहब है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, द गोल्डन ट्रियो क्लिंच टीम गोल्ड फॉर इंडिया एट द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 2026। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए अब आप लोग। हाँ, हरियाणा में एयर ड्रोम की सुरक्षा और संचालन सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की समिति गठन की गई है? प्रशासनिक समिति, उच्च स्तरीय तकनीक समिति, या वित्तीय समिति, या आपदा प्रबंधन समिति? अब जब सुरक्षा और संचालन की बात आएगी तो कैसी समिति बनाएंगे? और ये की है DGCA ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है ना। ये उच्च स्तरीय तकनीकी समिति है जो टेक्निकल पॉइंट भी देखेगी और सुरक्षा भी देखेगी, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट के जो हैं हरियाणा में, काफी पीछे तो 30 स्कूलों के अंदर ईमेल आई थी। कल परसों शायद हाई कोर्ट के अंदर आई है, कल ही आई है शायद हाई कोर्ट के अंदर। फिर अम्बाड़ा कोर्ट के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दे रहे थे लोग बाग। पाकिस्तान से ईमेल आए, कुछ USA से ईमेल आए, तो इसलिए भी थोड़ा ये जरूरी हो गया है, ठीक है ना। और हरियाणा में एयरोड्रोम का तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ है। हिसार में महाराजा अग्रसेन सिंह, जिसकी मैंने फोटो लगा रखी है, देखो कितना शानदार लग रहा है, ठीक है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करनाल में है, पिंजौर में है, भिवानी में है, और नारनौल नारनौल में बाछौद हवाई पट्टी में स्थित है, ठीक है। और अम्बाड़ा और सिरसा वाले तो आपको पता ही है, वायुसेना के लिए कार्यरत हैं। हिसार हवाई अड्डा राज्य का सबसे बड़ा और DGCA लाइसेंस प्राप्त मुख्य नागरिक हवाई अड्डा है। हाँ, हमें पता है इस चीज का, सबको आप लोगों को पता होगा, ठीक है। प्रशिक्षण सुविधाएं जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है वो कौन से हैं? करनाल और पिंजौर में उड़ान प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपयोग क्या होता है इनका? उड़ान प्रशिक्षण के लिए, एरोस्पोर्ट्स के लिए, और कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए किया जाता है। प्रबंधन कौन करता है इनका? हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के पास है। अब आप मुझे ये बता दो कि हरियाणा सरकार का जो नागरिक उड्डयन विभाग है वो किसके पास है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। और अभी नारनौल के लिए ही जो है, नारनौल के लिए ही उसको एरोड्रोम हब बनाने के लिए जो है, उसमें एयर स्पोर्ट्स करने के लिए, एरो स्पोर्ट्स करने के लिए ही उसका जो है विकसित किया जा रहा है। उसके लिए बजट से कुछ राशि अमाउंट जो है वो अलॉट हुआ है अभी। और अभी जब हरियाणा का बजट आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हरियाणा में किन कक्षाओं के छात्रों को मिल्क और प्रोटीन बार देने की योजना लागू की है? ये सही है, हमारे टाइम में नहीं था, लेकिन ठीक, अच्छी बात है ये भी।
अब उनको क्या है कि 2 दिन उनको दूध दिया जाएगा, मिल्क दिया जाएगा, और 2 दिन जो उनको प्रोटीन बार दिया जाएगा, ताकि उनकी जो फिजिकल कैपेसिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो कमज़ोर ना हो। और ये सरकारी स्कूलों में लागू होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 9 से 12 तक के, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को। इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मैं बता चुका हूँ, योजना के अनुसार छात्रों को सप्ताह में 2 दिन दूध और 2 दिन प्रोटीन बार दिया जाएगा। प्रोटीन बार से एनर्जी आएगी ना फिर। और ये जो योजना थी, ये नायब सिंह सैनी ने अपने पिछले बजट में जो है इसकी घोषणा की थी। लेकिन ये लागू अब होगी 1 अप्रैल से, ठीक है ना, क्योंकि इसको जो है एक्सेप्ट अब किया गया, इसको स्वीकृति अब मिली है। और ये जो है हरियाणा का जो शिक्षा विभाग है, उसको उसने जो है किसी मतलब किसी प्राइवेट फर्म के साथ जो है वो एमओयू साइन करेगा, और 1 अप्रैल 2026 से इसको लागू कर देगा हर स्कूल के अंदर। 2 दिन दूध मिलेगा और 2 दिन प्रोटीन बार मिलेगी, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि योजनाएं पूछी जाती हैं, आप लोगों को पता है, और जो योजनाएं अभी लाइमलाइट में हैं, जो योजनाएं अभी चर्चा में हैं, वो पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हाल ही में हरियाणा सरकार ने उद्योगों को किस क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए बार बार अनुमति लेने की व्यवस्था समाप्त की है? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट्री लगाता है इंसान, तो वो क्या करता है कि हर साल बेचारा जाके बार बार अनुमति लेता है अलग अलग संस्थाओं से। जैसे प्रदूषण वाली संस्था है, या फिर जल प्रदूषण वाली संस्था है, उनसे जाके उसको जो है अनुमति लेने के लिए उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, तब उसको अनुमति मिलती है, रिन्यू होती है। तो उसके बारे में पूछा गया है कि किसने मतलब ऐसी छूट दे दी कि तुम्हें बार बार जो है ना अनुमति लेने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, अनुमति नहीं लेने आना पड़ेगा बार बार, हम एक ही बार में सेटलमेंट कर देंगे। तो वो है जी आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के लिए जो है आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा अनुमति लेने के लिए, ठीक है। इसके बारे में कुछ है एक्सप्लेनेशन, वो और देख लेते हैं। नियमों में ढील जो है वो माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स को बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे क्या है कि उनका वर्किंग जो स्टाइल है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, काम काज करने का तरीका। अनुमति तभी तक मान्य रहेगी जब तक प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन किया जाएगा। अनुमति जब तक तुम कंटिन्यू कर लो, जब तक तुम उन नियमों का जो है पालन कर रहे हो, ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला रहे हो, जो एक स्टैंडर्ड दिया गया है आपको, उससे ज्यादा आप प्रदूषण नहीं कर रहे हो, उन नियम को फैला, उन नियम को मान रहे हो, तब तक रहेगी, वरना फिर वो रद्द हो जाएगी, ठीक है ना। 5 से 25 साल तक एक बार में, आप 5 साल के लिए भी ले सकते हो, 25 साल के लिए एक बार ही आना पड़ेगा आपको, एक बार ही। अगर कोई छोटा उद्योग है तो वो 5 साल के लिए लेगा, कोई बड़ा उद्योग, कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, जैसे अभी मारुति ने लगाई खरगोदा के अंदर, तो इनको जो है वो 25 साल तक का जो है मिल जाएगा परमिशन, ठीक है। और अनुमति तभी तक मान्य रहेगी जब तक प्रदूषण नियमों का पालन किया जाएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये शायद रिपीट हो गया। अब जो है वो है क्वेश्चन ऑफ द डे, ये है आप लोगों के लिए, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। तो धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, बहुत बेहतरीन क्लासेस लेके आने वाला हूँ मैं आपको, आपके लिए। मैंने लगभग सारे सिलेबस से कमेंट्स नोट्स तैयार कर लिए हैं, जो पूरा रिसर्च करके पहले पेपरों में क्या आया था, अब क्या ट्रेंड है, और अब क्या आने की संभावनाएं हैं। ये एनालिसिस के थ्रू ही पता चलता है। जब आप एनालिसिस करते हो पुराने पेपरों को, तब पता चलता है कि जो एग्जामिनर है उसकी सोच अब की बार क्या हो सकती है। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत आने के लिए, मेरे से जुड़ने के लिए, ठीक है। इसका आंसर जो आप कमेंट में देंगे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही सभी संस्थान जो और हैं, जो और बोर्ड है, उनके भी मैं डेली आपसे एक नए क्वेश्चन में डिटेल पूछूंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको बताऊंगा। और कल से ध्यान रखें, आप लोगों की लाइव क्लास हो जाएगी। चलिए तो फिर थैंक्स, थैंक यू एवरीवन, एंड गुड नाइट।